हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जनवरी, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज पुत्रदा एकादशी है, विष्णु पूजा का पर्व भी है और आज के दिन दीपदान और व्रत करने की परंपरा भी है। और खास करके ऐसे दंपति पति पत्नी जो संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं तो आज के दिन व्रत करने से संतान सुख और समृद्धि मिलती है। और दोस्तों, आपको पता होगा विष्णु भगवान के ही एक अवतार है प्रभु श्री राम, जिनके भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है कल 22 जनवरी को अयोध्या में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 5वां दिन देखिए, अयोध्या की सीमाएं सील की गई और बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री भी कल 22 तारीख को ही अयोध्या जाएंगे, 4 घंटे वहां रुकेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 10:30 बजे अयोध्या आएंगे और यहां 11 बजे फिर राम मंदिर पहुंचेंगे। रामलला को सोने की सलाई से काजल भी लगाएंगे। और दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम का दौरा किया, यहाँ समुद्र तट पर डुबकी भी लगाई। तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, यहाँ भी रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, रामायण पाठ में भी हिस्सा लिया। रंगनाथ स्वामी मंदिर भी गए। ये देख सकते हैं पीएम मोदी के रामेश्वरम दौरे की कुछ तस्वीरें भी। चलिए अगली खबर देखिए, 22 जनवरी को कल राजधानी दिल्ली के भी सभी सरकारी दफ्तरों में आधे दिन छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, कहा कि संसदीय लोकतंत्र के विचार को नुकसान पहुंचाएगा ये प्लान। वैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आंकड़ा देखिए, हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा विधानसभा के लिए अलग अलग मशीनें लगेगी। अगर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इससे चुनावी खर्चा भी बढ़ेगा। तो ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन के कुछ फायदे भी होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। और वहीं राजधानी दिल्ली में 15 फरवरी तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हवाई गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह और राम मंदिर कार्यक्रम की तैयारियों के चलते सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। राम मंदिर से जुड़े कुछ और अपडेट भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया, कहा कि अगले 3 साल में नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म कर देंगे। और वहीं रोजगार को लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी भी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचा है जॉब मार्केट। 6 सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं, लेकिन 14 सेक्टर में नौकरियों में कमी आई है। कोरोना के बाद देखा जाए तो आपको पता होगा कई सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया। प्री कोविड से इन 6 सेक्टर में जॉब ग्रोथ देखी गई, आईटी, फाइनेंस, बैंक, बस सर्विस, रिटेल और इंश्योरेंस में। हालांकि इन सेक्टर्स में रोजगार में गिरावट आई है, टेलीकॉम, ऑटो, रियल एस्टेट, माइनिंग, ट्रेडिंग, क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह में। अच्छा, वैसे दोस्तों रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर ईपीएफओ से भी आई है। देखिए 2 महीने पहले का आंकड़ा, नवंबर 2023 में ईपीएफओ ने लगभग 14 लाख मेंबर जोड़े हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जल्द ही शुरू होगी। एलोन मस्क की कंपनी को अगले सप्ताह तक अप्रूवल मिल सकती है, बातचीत चल रही है सरकार के टेलीकॉम मंत्रालय के साथ। और वहीं देखिए मार्केट से एक और अपडेट, कोटक महिंद्रा बैंक ने एनसीडी के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। चलिए बड़ी खबर है, मराठा आरक्षण को लेकर फिर से आंदोलन तेज हुआ। मनोज जरांगे का विरोध मार्च आप देख सकते हैं, हजारों की भीड़ के साथ महाराष्ट्र के जालना से मुंबई जा रहे हैं ये लोग बाग आरक्षण के विरोध के चलते हैं। कहा कि इस बार तो हम आरक्षण लेकर रहेंगे। मराठा आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल ये महाराष्ट्र में जालना से लेकर मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं। जरांगे की प्रमुख मांग है मराठा आरक्षण को लेकर। देखते हैं अब सरकार की तरफ से मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है या नहीं। आंदोलन की प्रमुख वजह भी आप देख सकते हैं और ये महाराष्ट्र के 10 ऐसे जिले जहां आंदोलन चल रहा है। अभी आगे जो भी अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट पर पाबंदी लगाई जाएगी। और खेल समाचार पर अच्छी खबर है, अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। बांग्लादेश को 84 रन से हराया। आदर्श और शहारन के अर्धशतक भी देखने को मिले। सौम्य को 4 विकेट भी मिले। साउथ अफ्रीका में ये मैच खेला जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भी। फ्रांस के बैंड मार्चिंग कंटीजेंट के साथ 2 राफेल जेट ने फ्लाई पास्ट रिहर्सल भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, अब इन फसलों का भी होगा बीमा। PMFBY पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। किसान भाई लोग अब कुछ और फसलों के लिए भी बीमा योजना का फायदा ले पाएंगे। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और अब किसानों को आलू की फसल का भी बीमा इसमें फायदा मिलेगा इस योजना के तहत। और इसी तरह से अब कई सारी सब्जियों का भी किसान भाई लोग फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बनेगा सबसे ऊंचा राम मंदिर, 7 बड़ी सुविधाएं होगी। जी हाँ, अयोध्या में तो भव्य मंदिर बन ही रहा, लेकिन जल्दी आपको भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी राम मंदिर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में ये विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा। अनुमानित लागत इसकी 600 करोड़ रुपए आएगी और इस मंदिर की ऊंचाई तकरीबन 721 फुट होगी। अच्छा, इससे पहले तो आपको बताऊंगा 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उससे जुड़े कुछ और न्यूज अपडेट में आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो जो ये प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई गई है ना दोस्तों, अरुण योगीराज के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई और इसकी दास्तान देखिए, बच्चों की 2000 फोटो देखी उन्होंने, तब जाकर रामलला की ये बचपन की मूर्ति बनाई। रोज
रोज 18 घंटे काम करते थे, महज 2 घंटे की नींद लेते थे वो। उनका कहना है कि छेनी हथौड़े का शोर हमारे परिवार के लिए संगीत की तरह है। ये कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। वाकई में इनकी मेहनत और लगन को सैल्यूट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में असत्यापित भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है और सरकार ने कहा कि रामलला से जुड़ी और राम मंदिर से जुड़ी फर्जी खबरें कोई न चलाएं। मीडिया से भी कहा कि ऐसी खबरें न फैलाएं जिससे माहौल बिगड़े। और सोशल मीडिया पर भी कई लोग ऐसी भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, तो गलत जानकारियों को इधर उधर शेयर न करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, और वहीं कल पीएम मोदी जो अयोध्या आएंगे उससे पहले रामेश्वरम गए, यहाँ पवित्र डुबकी भी लगाई और यहाँ उन्होंने एक हाथी के साथ लाड प्यार दुलार भी किया, हाथी से आशीर्वाद लिया। देख सकते हैं तस्वीरें। वहीं दोस्तों राम मंदिर में एक अनोखी खासियत भी आपको देखने को मिलेगी। रामनवमी की सुबह 6 मिनट तक प्रभु के माथे का तिलक करेगी सूर्य की किरणें। भगवान राम की जो जहाँ मूर्ति लगाई जा रही है गर्भगृह में, उसको इस तरह से बनाया गया कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी पहुँच जाएगी और वो भी सीधी रामलला के ललाट पर। ऐसी एडवांस इंजीनियरिंग और कलाकारी भी आपको राम मंदिर में देखने को मिलेगी। और खबर देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धारा 144 लागू हो चुकी है। कई सारे मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कल सोमवार को भी शेयर मार्केट बंद रहेगा। इस वजह से बीते कल शनिवार को भी शेयर बाजार खोला गया और अभी कई लोग इस बात को लेकर भी मुद्दा बना रहे हैं, विवाद बना रहे हैं कि अभी राम मंदिर का शिखर नहीं बना है और बिना शिखर वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर विवाद पैदा हो रहा। तो ये विवाद उठाने वाले लोग इस बात की भी जानकारी ध्यान में रखें कि देश के 9 मंदिरों में देव स्थापना पहले हुई, शिखर बाद में बनाया गया। यहाँ तक कि रामेश्वरम में शिखर बनने में 277 साल लग गए, जबकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो गई थी। ये देखिए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी का भी कहना कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो शायद इन शास्त्रों का नॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है। और वही खबर देखिए, राम महोत्सव में 51 मिनट में बनाए गए 5100 लड्डू। 101 बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देखने पहुंचे लोग, श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा कैंपस। राजस्थान के उदयपुर में यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया। ये देख सकते हैं तस्वीरें भी आप, बच्चे किस तरह से लड्डू बना रहे हैं। और वही देखिए खबर दोस्तों, AIMIM के चीफ ओवैसी ने भी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। वो बोले कि मुसलमानों से सिस्टमेटिक तरीके से बाबरी मस्जिद छीनी गई, विवादित जगह पर रात में मूर्तियां रखी गई, वहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी। अब भी उनके ये बयान देखने को मिल रहे हैं जब रामलला का उद्घाटन ही होने जा रहा है, जबकि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने तक भी राम मंदिर पर जो ये फैसला सुनाया, क्या सब गलत है? आज पूरा देश, हमारे कई ऐतिहासिक ग्रंथ जो कह रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, क्या सब कुछ गलत है? जबकि हम सबको पता है कि रामायण में भगवान श्री राम अपना जीवन ही अयोध्या से ही शुरू करते हैं। तो अभी इस खुशी के माहौल में इतने बड़े नेता होने के नाते उन्हें शायद इस तरह के विवादित बयान नहीं देने चाहिए। और आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए मुझे। और अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी अयोध्या लाया गया 3 नदियों का जल, जिससे रामलला का अभिषेक किया जाएगा। POK के मुस्लिमों ने दुबई के रास्ते भारत भेजा ये जल। अच्छा, और दोस्तों जहाँ रामलला की बात हो रही हो और अगर हनुमान का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपने हनुमान जी की ये तस्वीरें तो जरूर देखी होगी रामानंद सागर के रामायण में। ये हनुमान का किरदार निभाने वाले शख्स दारा सिंह, इनकी भी कुछ दास्तान देखिए आप। हनुमान बनने के लिए ये घंटों मेकअप करते थे, 8-9 घंटे कुछ खा नहीं पाते थे, पूंछ की वजह से बैठने में भी दिक्कत होती थी। हालांकि आज बड़े दुख की बात है कि जहां देश भर में दिवाली की तरह जश्न का माहौल है, रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा, आज ये दारा सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। 12 जुलाई 2012 में इनका निधन हो गया था। काश आज ये शायद जिंदा होते और इस खुशी के जश्न को देख पाते तो इनका भी दिल बड़ा खुश हो जाता, क्योंकि आज रामायण की पूरी स्टार कास्ट भी अयोध्या में मौजूद है, जिन्होंने प्रभु श्री राम का रोल निभाया। अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया जिन्होंने माँ सीता का रोल किया, सुनील लहरी जिन्होंने लक्ष्मण का रोल किया, आज ये सभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने वहाँ उपस्थित हैं। लेकिन दारा सिंह भी होते जिन्होंने हनुमान का बखूबी रोल किया था। शायद इनके जितना सुंदर हनुमान का रोल और कोई भविष्य में नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये सिर्फ हनुमान के किरदार से ही फेमस नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही अच्छे पहलवान भी थे। 500 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इन्हें कोई हरा नहीं सका। इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग पहलवान थे ये दारा सिंह। इनकी जीवनी पूरी कभी बताऊंगा आपको DLS न्यूज पर वीडियो में, और इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया था। तो आज इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इन्हें भी याद करके स्मरण करते हैं हम सभी। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, 50,000 तुलसी मोती से बनाई गई भगवान राम की प्रतिमा 22 जनवरी को बिहार के पटना में स्थापित की जाएगी। 15 दिन में इसे तैयार किया गया है। ये जो पूरी प्रतिमा आप देख रहे हो ना, ये तुलसी के मोतियों से बनाई गई है, मतलब तुलसी के जो मणियां होते हैं ना, तुलसी की लकड़ी के, उनसे। और वहीं देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली के छात्रों ने भी जय श्री राम मानव श्रृंग बनाया। मतलब ये छात्र छात्राओं ने, लड़कों ने खड़े होकर के जय श्री राम लिखा। मतलब देखिए कितना अद्भुत लग रहा है ना। अच्छा, अयोध्या में आपको 51 स्थानों पर पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। कई जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई गई है, ताकि VVIP अन्य मेहमान जो आएंगे उनको दिक्कत ना हो। ऑनलाइन दोस्तों अमेज़न के ऊपर भी अयोध्या राम मंदिर प्रसाद के नाम पर कई सारी मिठाइयां बांटी जा रही है, उसको लेकर सरकार ने नोटिस जारी किया अमेज़न को। और वहीं देखिए आप, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भी बनेगा वनवासी रामलोक। वनवास की प्रमुख घटनाओं को दिखाने की तैयारी में है MP सरकार। चलिए मैं आपको रामायण का पूरा सारांश बताता हूँ एक श्लोक के माध्यम से। 4 लाइन में आप पूरी राम कथा समझ पाएंगे। इस एक श्लोक में पूरी रामायण समाई हुई है, इतना पावरफुल श्लोक है ये। और आप हम सबको कल 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर समारोह के दौरान श्री राम जी की
पूजा करनी है, अपने अपने घरों में दीपक जलाने हैं और पूजा के बाद ये श्लोक बोलने से पूरे रामायण पाठ जितना फल मिलता है, तो ये श्लोक जरूर बोले। चलिए मैं आपको थोड़ा श्लोक बोल के बताता हूँ। आदो राम तपो वनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पाशात रावण कुंभकर्ण हनन मेत्तति रामायणम इति एक श्लोकी रामायणम संपूर्णम। अब इस श्लोक का अर्थ भी यही है कि इस एक ही श्लोक में पूरी रामायण समाई हुई है। जब प्रभु श्री राम वनवास गए, माँ सीता जी को सोने का हिरण दिखा, फिर रावण ने उनका अपहरण किया और किस तरह से रावण ने जटायु को मार गिराया, फिर सीता जी की खोज शुरू हुई, फिर श्री राम को सुग्रीव मिले, उनकी दोस्ती हुई, बाली ने सुग्रीव से रांची छीनकर राज्य से निकाल दिया था। ये पूरी मतलब स्टोरी जो किस तरह से हनुमान जी फिर लंका जाते हैं, लंका जला देते हैं, पूरी रामायण का सारांश इस श्लोक में है। और इस श्लोक को बोलने मात्र से रामायण पाठ करने जितना फल मिलता है। जरूर बोले आप श्री राम जी की पूजा करने के बाद इस श्लोक को। थोड़ा कठिन है, प्रैक्टिस करोगे तो बोल दिए जाओगे आराम से। और ये श्लोक का स्क्रीनशॉट भी खींच लेना आप फोन में, ताकि काम आ जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कल और बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर के बारे में। फिलहाल आगे बढ़ते दूसरी खबरों में। देखिए आप, अब दिल्ली और नोएडा जाने की जरूरत नहीं होगी। अयोध्या में हर साल 20 से 25 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफी हो रहा, तो युवाओं को रोजगार के मौके भी ज्यादा मिलेंगे। और बड़ी खबर देखिए, अब देश भर में छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन देगी मोदी सरकार। जल्द ही इस तरह की नई योजना लाने की तैयारी में भी है केंद्र सरकार। लड़कियों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर सरकार गंभीर है। 14 से 18 साल तक की आयु के छात्रों का नामांकन बढ़ रहा और इसलिए सरकार नया प्लान भी कर रही है डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए। सरकार ये नई योजना ला सकती है, बजट वगैरह में हो सकता है ऐलान हो। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। और बड़ी खबर देखिए आप, उत्तराखंड में बड़ी मुआवजा राशि। जंगली जानवरों के हमले में घायल या मृत्यु होने पर अब ज्यादा रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। और अब वन्य जीवों से इंसानों को क्षति होने पर कितना कितना मुआवजा मिलेगा ये आप डिटेल देख सकते हैं। 1 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी अलग अलग परिस्थितियों में, गाय भैंस भेड़ बकरी से लेकर जंगली जानवरों तक में, है ना। और वहीं देखिए एक बड़ी अच्छी खबर है, हरियाणा में अब सड़कें होगी चकाचक। हाईवे से जोड़ने वाली 30 सड़कों की परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा वासियों के लिए एक खुशखबरी है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और दोस्तों रोड डेवलपमेंट को लेकर राजस्थान से भी एक अच्छी खबर आ रही है कि राजस्थान को भी मिली 35 सड़कों की सौगात। 251 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण होगा। केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है और इन 35 सड़कों के निर्माण से राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात की जानकारी राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तरफ से खुद दी गई है। राजस्थान के डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू और नागौर में इन 35 सड़कों का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और भी ये डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप, किन किन जिलों में किस रूट पर कितनी लंबाई वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर है, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा कि ट्विटर एक्स में भी आया ऑडियो वीडियो का फीचर। अब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की तरह आप ऑडियो वीडियो कॉल ट्विटर पर भी कर पाएंगे। और खबर है बिहार में देखिए, अब घर पर ही मिलेगी डाक विभाग की सारी सुविधाएं। डाकियाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से। अब डाकघर से जुड़े ग्राहकों को, आम लोगों को पैसा जमा कराना या निकालना हो, बीमा पॉलिसी, रेलवे टिकट, हवाई टिकट आदि सुविधाओं के लिए डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल अरवल जिले से बिहार सरकार ने ये सुविधा शुरू की है और धीरे धीरे पूरे बिहार में ये डाकघर में नई व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाएगी, जिससे लोगों को घर बैठे ही कई सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और चलिए अगली खबर देखिए आप, नीतीश सरकार ने चंद्रशेखर से छीना शिक्षा विभाग। जी हाँ, बिहार सरकार ने बिहार में नया एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, शिक्षा मंत्री नया नियुक्त कर दिया। जो पहले चंद्रशेखर थे उनका विभाग बदला गया, अब ये जिम्मेदारी आलोक मेहता को दी गई है। और वही देखिए खबर, 10 लड़कियों समेत 19 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यूपी, बिहार, दिल्ली के कई बच्चे इसमें शामिल हैं। कल 22 जनवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अब ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं किन किन राज्यों के बच्चों को किस किस कैटेगरी में ये बाल पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए खबर है, यूएस में भी 2 सरकारी स्कूलों में पहली बार हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू होने जा रही है। यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया के स्कूल पाठ्यक्रम पर यह बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिका के 2 सरकारी स्कूलों में अब हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी। मतलब देखिए हिंदी भाषा का भी कितना विश्व लेवल पर प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट जारी कर रखा। यूपी, बिहार सहित 8 राज्यों में ठंड की स्थितियां और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। हिमाचल में देखिए बर्फ न गिरने से पंजाब, हरियाणा ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं। पहाड़ों पर सूखे का 122 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। मतलब इतनी कम बर्फबारी हो रही पहाड़ी इलाकों में। चंडीगढ़ में भी कोल्ड वेव की चेतावनी है। बिहार में सीवियर कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी हुआ। सुबह शाम घने कोहरे के साथ ठंड और बढ़ेगी। हरियाणा में 25 जनवरी तक पड़ेगी सूखी ठंड। 9 जिलों में कोल्ड डे के साथ घने कोहरे की चेतावनी। झारखंड में भी बादल छंटने के बाद ठंड अब और बढ़ी है। 21-22 जनवरी को कोहरे का भी येलो अलर्ट है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए आप, पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर न लगाने के चलते केंद्र सरकार ने राज्य का फंड रोक दिया। 7,000 करोड़ रुपए के रोकने की खबर है। और खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की। बंगले से 7.5 घंटे बाद निकले अधिकारी। हेमंत सोरेन बोले कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। एक जमीन घोटाला केस में झारखंड के मुख्यमंत्री से ये ईडी की जांच पड़ताल चल रही है। और बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में
पहली बार टूरिज्म एक्टिविटी पर भी बैन लगा दिया गया। सारे मंदिर और होटल रेस्टोरेंट फिलहाल बंद है। राजा गेपन का आदेश है, देवता स्वर्ग लोक की यात्रा पर गए हैं और इसीलिए लाहौल स्पीति जिले की सिसु घाटी में ये मतलब एक्टिविटी पर रोक लगाएगी। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कल 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश। स्कूलों में तो पहले हो गई थी, आंगनबाड़ी के लिए भी अब आदेश जारी हो चुका मतलब। और छत्तीसगढ़ में भी कल 22 जनवरी को नॉनवेज मतलब मीट मांस वगैरह की दुकानें बंद रहेगी। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया आदेश, बूचड़ खाने भी बंद रखे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर है, लगभग 77 लाख राशन कार्ड बदले जाएंगे। 25 जनवरी से 29 फरवरी तक रिन्यू होंगे राशन कार्ड। मोबाइल ऐप से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले तो आपका राशन कार्ड डीएक्टिवेट ना हो जाए, इसके लिए आप मोबाइल ऐप से जरूर आवेदन कर दें, क्योंकि सरकार की तरफ से दोस्तों इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ये देख सकते हैं आप खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in इस पोर्टल के जरिए न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी भी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट में निवेश को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। SECL और MPPGCL मिलकर बनाएंगे चचाई में 660 मेगावाट का पावर प्लांट और इसके लिए MOU भी साइन हो चुका है। ये प्लांट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अनूपपुर जिला के चचाई में बनाया जाएगा, है ना। और अगली खबर देखिए, हरियाणा में भी 22 जनवरी को नहीं लगेगा बिजली कट। 15,000 मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लाइव दिखाई जाएगी। स्कूलों में रामायण पाठ का आयोजन भी होगा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में कल 7 जिलों में 13 टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री रहे, बिना टैक्स दिए गाड़ियां गुजरी। कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठन जो है धरने पर थे और इसी के चलते टोल टैक्स को फ्री कराया गया। खबर है, हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर की भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। बेरोजगारों के प्रदर्शन के बाद पलटा गया निर्णय। सीएम सुक्खू बोले कि शिक्षा मंत्री से चर्चा करके फिर फैसला लेंगे। और वहीं देखिए, हिमाचल शिमला में बनेगी श्री राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति। मुख्यमंत्री के सामने संस्थानों ने प्रस्ताव भी रखा। अभी हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी यहीं बनी हुई है, हिमाचल के जाखू में। और खबर है दोस्तों, कल 22 जनवरी को उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस विभाग ने प्रदेश भर में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बॉर्डर एरिया पर चेकिंग भी बढ़ाई गई। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। सीबीएसई बोर्ड में अब साल में 2 बार होगी परीक्षाएं। सीबीएसई का कहना कि इस सिस्टम का उद्देश्य है छात्रों के तनाव को कम करना। जो छात्र साल में एक ही बार मौका मिलता है, चूक जाते हैं उसे, तो उनके पास एग्जाम देने का एक बार फिर से मौका होगा। और वही देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मिलेगा 10 दिन का विशेष अर्जित अवकाश। GPMDEO की तरफ से आदेश जारी किया गया। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने इसकी मांग की थी, तो फाइनली शिक्षकों को ये तोहफा मिल चुका है। और खबर है, उत्तराखंड बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर देखिए। 2025 में होने वाली परीक्षाओं में बच्चों को सिर्फ 2 मौके मिलेंगे, है ना। और एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले बॉलीवुड की रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, तो वो वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दक्षिण भारत से उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़ा एक इंजीनियर है वो। जब उससे पूछताछ की गई तो उसका मकसद है कि फॉलोवर्स बढ़ाना और पैसे कमाना सोशल मीडिया के जरिए, इसीलिए ऐसे वीडियो बनाता था वो। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने उसे गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के 24 साल के इंजीनियर इमानी नवीन नाम का ये शख्स है, जिसने ये रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाया था। अच्छा, अब तो एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही भी अब डीप फेक का शिकार बनी। एक फर्जी वीडियो शॉपिंग कंपनी के एड में इनका डीप फेक वीडियो बनाया गया। एक्ट्रेस ने नाराजगी भी जताई। हालांकि अब डीप फेक बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ने नए कानून भी लागू करने का फैसला किया। मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था अपडेट, राइट। और चलिए अगली खबर है, ऑटो इंडस्ट्री से देखिए। होंडा NX500 भारत में लॉन्च हो चुकी है, लगभग कीमत 6 लाख रुपए। और वहीं किया सेल्टोस के डीजल मैनुअल वेरिएंट की भी लॉन्चिंग हो चुकी है। 12 लाख इसकी शुरुआती कीमत है। कंपनी का दावा है कि लगभग 21 का माइलेज मिलेगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी अपडेट देखिए आप। OnePlus का स्मूथ बियॉन्ड बिलीफ लॉन्च इवेंट 23 जनवरी को होगा, जिसमें ये स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी OnePlus कंपनी। और खबर देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की तीसरी शादी होने जा रही है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ उन्होंने फोटो भी शेयर की है। इससे पहले आपको बताओगे 2010 में सानिया मिर्जा से इनकी दूसरी शादी हुई थी, जो कि एक टेनिस प्लेयर है इंडिया की। देखिए मतलब पहले से ही शादीशुदा, उसके बावजूद और शादी कर रहे हैं, क्या करते हैं यार। चलिए अगली खबर देखिए आप। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। वो तो गनीमत रही दोस्तों की ये कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रहते थे, लेकिन एक सप्ताह पहले ही दरारें आ गई तो इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। देख सकते हैं आप किस तरह से धड़ाम से गिर गई बिल्डिंग। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को तरक्की और कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है। मिथुन राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें। सिंह राशि के लोगों को नई जानकारी भी मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रभु श्री राम के कोई 3 और अन्य अवतारों के नाम बताइए जो भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतारों के रूप में लिए। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को DLS न्यूज के ऊपर शाउट आउट दिया जाएगा, आपका नाम बोला जाएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना इसी काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रह पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।